चलिए क्वेश्चन लिखिए। आपको पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो उसको मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसको मैं ड्रॉप भी नहीं करना चाहती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए, अ पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल ए. A point is describing a circle of radius small a in such a way that the tangential acceleration is k times of normal acceleration. Full stop. If its speed at a certain time is u, if its speed at a certain time is u, if its speed at a certain time is u, then prove that it will return to the same point. It will return to the same point after a time a upon ku 1 minus e to the power minus 2 pi k. a upon ku 1 minus e to the power minus 2 pi k. देखिए क्या कह रहा है, a circle is describing, a point is describing a circle of radius small a in such a way that the tangential acceleration is k times to the normal acceleration. If the speed at a certain time is u, if the speed at a certain time u, then prove that it will return to the same point. मान लीजिए पॉइंट P पे है, तो सेम पॉइंट पर जब रिटर्न करेगा आफ्टर द टाइम दिस मच. ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन. लिखिए सॉल्यूशन. लिखिए गिवन दैट tangential acceleration is equal to k times of normal acceleration. This implies tangential acceleration था v dv by ds is equal to k. normal acceleration होता है v square by rho और सर्किल के केस में a. This implies dv by v is equal to k upon a ds. This implies integral dv by v integral ds. This implies that log v is equal to k by a into s. साथ में आएगा एक कांस्टेंट कैपिटल A. कंसीडर्ड इट एज इक्वेशन 1. कह रहा है एट इनिशियली आपको दिया गया है इफ इट्स स्पीड एट अ सर्टेन टाइम इज u. मान ले रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आर्क लेंथ s इज इक्वल टू 0 है, तब इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू u है. मतलब इनिशियली ये बाउंड्री कंडीशन दिया है, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 कॉमा s इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू u, देन इस केस में आपको मिलेगा log u इज इक्वल टू k अपॉन a इंटू 0 प्लस कैपिटल A. This implies capital A is equal to log u. ठीक है, वैल्यू को ले जाके पुट कर दीजिए. यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट मिलेगा log v इज इक्वल टू k बाई a इंटू s प्लस log u. This implies that log v upon u is equal to k by a into s. This implies that v by u is equal to e to the power k s by a. This implies v is equal to u
ई टू द पावर के एस बाई ए। दिस इम्प्लाइज v का मतलब डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू यू ई टू द पावर के एस बाई ए। दिस इम्प्लाइज दैट 1 upon u e to the power minus ks by a ds is equal to dt. This implies that 1 upon u constant integral e to the power minus ks by a ds is equal to integral dt. This implies that 1 upon u, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e to the power minus ks by a का यही आएगा, और इसको करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए बाई के, जो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा माइनस के बाई ए उसका उल्टा, इज इक्वल टू टी प्लस बी। फिर इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0, देन e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन यू इंटू माइनस ए अपॉन के is equal to 0 plus b. This implies that b is equal to minus a upon uk. अब इसको ले जा करके इक्वेशन में पुट कर देंगे, रिजल्ट टाइप करिए ना। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन ये 2 है, इसमें पुट कर देंगे 2 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो आपको मिल जाएगा माइनस ए अपॉन के यू ई टू द पावर माइनस के एस अपॉन ए इज इक्वल टू टी, बी की वैल्यू a अपॉन के यू। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू a अपॉन के यू, कॉमन होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस के एस अपॉन ए। उतार डालिए।
इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अप्रोच कर रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट।